जब घर की बच्चियां भी रख लें नवरात्रि में उपवास, तब उन्हें चाहिए कुछ डिफरेंट और चटपटा सा फलाहारी खाना। तो आज हम बनाएंगे समा के चावल, जिसे समक चावल भी कहा जाता है। इसका डोसा मस्त फलाहारी चटनी और आलू की फिलिंग के साथ। घर की कोई भी कटोरी आप नाप के लिए सेट कर लें। एक कटोरी लिए हैं हमने समा के चावल और 1/4 कटोरी लिए हैं मैंने पर साबूदाना। दोनों को डाला है मिक्सर के पॉट में और हम इसे पीस लेंगे। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अक्सर जब हम इसको पीसते हैं तो इस तरह से दरदरा पाउडर ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें इसे एकदम फाइन पाउडर बनाना है। देखिए, दिखने में बिल्कुल आपको ये मिल्क पाउडर की तरह लगेगा, एकदम बारीक सा, इसमें बिल्कुल भी कहीं भी दाना या लम्स नहीं है। अब हम इसको डालेंगे एक बॉल के अंदर और इसमें हम डालेंगे 1/4 कटोरी ही दही। दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे। जिस कटोरी से समा के चावल को नापा था उसी कटोरी से बाकी सब नाप हम कर रहे हैं। और इसी बॉल से हम लेंगे 1.5 बॉल पानी। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक साथ आपने इसमें पानी डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, क्योंकि ये एकदम से फाइन पाउडर है पिसा हुआ। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आगे हम और ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे कि डोसा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा, जो कि अक्सर दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको बहुत अच्छे से फेंटते गए हैं और फिर बाकी बचा हुआ आधी कटोरी पानी भी हम इसमें डाल देंगे। आपको हमारी चैनल पर व्रत में खाने वाली कई सारी रेसिपीज मिल जाएंगी, उन सब के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट। ये स्टेप हम स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी से समा के चावल और साबूदाना बहुत अच्छे से फूलेंगे और डोसा हमारा बड़ा करारा बनेगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। अब हम बना लेते हैं मस्त सी चटाकेदार चटनी। हमने आधा कप डाल दिया है नारियल, जिसका ऊपर का छिलका हटा दिया है हमने। पाव कप डाला है पुदीने की पत्ती, 2 हरी मिर्ची, 8-10 कड़ी पत्ते और 1 नींबू का रस। पाव कप हमने पानी डाला है यहाँ पर और आधा चम्मच हम डाल रहे हैं काला नमक। व्रत में काला नमक खाया जाता है, इसलिए चटनी में हम काला नमक ही डाल रहे हैं। अब इस चटनी पर हम आधा चम्मच घी में हींग, राई और कड़ी पत्ता डाल के इसका छोंक लगाएंगे। अब हम इसका फिलिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने डाला 1 बड़ा चम्मच तेल, उसमें हींग और जीरा, हरी मिर्ची डाली, कड़ी पत्ता डाला और आलू हमने 2 बॉईल किए हुए डाले हैं। लाल मिर्ची, नमक और हल्दी डाली है और इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। हम मैश किया हुआ ये मसाला तैयार करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि मसाला हम डोसे में कैसे यूज करेंगे। हरा धनिया की पत्ती थोड़ी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को एक साइड करके हम रख देंगे। अब देखते हैं हम अपने बैटर को। देखिए, बैटर फूल जरूर गया है, लेकिन अभी भी ये दानेदार है। अभी अगर आप ऐसे ही इनके डोसे बना लेंगे तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। यही स्टेप मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यही मेरा सीक्रेट है कि इसको आप एक बार फिर मिक्सर में पीसिए और एकदम फाइन पेस्ट कर लीजिए इसकी। देख रहे होंगे आप कितनी फाइन पेस्ट हो गई है। इसको दोबारा मैंने पीसा है इसको और अब हम इसके डोसे बनाएंगे तो डोसे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनेंगे। बैटर बहुत अच्छे से बना होना चाहिए, यही खास चीज होती है डोसे की, उसको क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब मैंने लोहे के तवे को तेज आंच पर अच्छे से गर्म कर लिया है और इस पे डालेंगे हम आधा चम्मच ऑयल, उसको अच्छे से फैला देंगे। देखिए, अच्छे से धुआं निकल रहा है इस ऑयल में से। अब हम डालेंगे इस पे पानी के छींटे थोड़े और कपड़े से उसको फटाफट पोंछ लेंगे। यहाँ पर हमने तवे के टेम्परेचर को थोड़ा डाउन किया ऐसा करके, और इस ऐसा करने से ये डोसा तवे पे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। पहली बार हमने ऑयल लगाया है, दूसरी बार हमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, डोसे को मैंने बहुत अच्छे से फैला दिया है और इस वक्त पे आंच हमने रखी है लो टू मीडियम और डोसे को हम अच्छे से क्रिस्प होने तक पकने देंगे। देखिए, जब थोड़ा ये ड्राई होने लगे और आपको इसमें पोरस अच्छे से दिख रहे होंगे, कितने बारीक बारीक से छेद हैं इसके अंदर। और अब हम इस पे डालेंगे करीबन 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। उसी से ये डोसा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। देखिए, कितना अच्छा जालीदार डोसा बनकर के तैयार हुआ है ये। और जब हम इस पे ऑयल डालेंगे तो ऑयल नीचे तक जाएगा, आपको किनारियों पे ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ऊपर से ऑयल को फैला दीजिए तो वो अपने आप ही इन छिद्रों के द्वारा नीचे जाएगा और डोसे को क्रिस्प बनाएगा। थोड़ी देर में ही ये आपको गोल्डन ब्राउन सा दिखने लगेगा। अब इस पे हम लगाएंगे आलू का मसाला। हमने बिल्कुल मेश किया हुआ बिना लम्स का आलू का मसाला बनाया है। इसको हम पूरे डोसे पे इस तरह से फैला देंगे, तब ये डोसा खाने में बहुत टेस्टी लगेगा।
हमने मूंगफली के दानों को कम आंच पर सेक कर उसका इस तरह से दरदरा सा मिक्सचर बना लिया है। वो इस पर हम डाल रहे हैं, उससे ये डोसा और भी ज्यादा क्रिस्पी लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए किनारियां बिल्कुल उठ गई हैं इसकी, बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है और कितनी आसानी से हम इसको पलटा पा रहे हैं। और हमारा ये क्रिस्पी डोसा बनकर के बिल्कुल तैयार है। देखिए एक डोसा और हम आपको बना के बता देते हैं। देखिए तवे का टेम्परेचर पहले आप थोड़ा डाउन कीजिएगा और उस पर उसको डोसे को इस तरह से किसी भी एक डायरेक्शन में गोल घुमाते हुए आप फैला लीजिए। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं कीजिए, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखिए। और आलू के मसाले को आप इस तरह से फैला लीजिए। किनारियां अपने आप ही जैसे सिकेगा थोड़ी उठ जाएंगी और पलटाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स आप इसमें यूज करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। मूंगफली के दानों से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और थोड़ा सा टमी फिलिंग भी रहेगा आपका ये डोसा। डोसे बनकर के बिल्कुल तैयार हैं और इसके साथ जो हमने चटनी बनाई है ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और देखिए कितना क्रिस्पी ये डोसा हम आपको बताते हैं, आप इसकी आवाज सुन पा रहे होंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी होने के साथ स्वादिष्ट भी है और एक डिफरेंट नाश्ता भी है उपवास के लिए। 9 दिन उपवास रहते हैं, हम कुछ कुछ डिफरेंट बना करके खाएं। हमारी चैनल पे आपको खूब सारी रेसिपीज व्रत की मिल जाएंगी। आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।